दोस्तों त्रिवेंद्रम में खेले गए 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लड़खड़ाने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए रिंकू सिंह ने अपने बल्ले से मचाया धमाल, जहां एक बार फिर से पहले टी20 की तरह ही रिंकू सिंह ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अंतिम के ओवरों में लगभग हार चुके मुकाबले में कंगारू के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को दिलाई ऐतिहासिक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन में से किसी टीम इंडिया का सबसे ज्यादा विस्फोटक और खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का पूरी तरह से द एंड हो चुका है, जहां दोस्तों कंगारू टीम ने एक बार फिर से इतिहास रचते हुए 6ठी बार विश्व चैंपियन बनने का ताज अपने सर पर ओढ़ लिया है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही टीमें टी20 सीरीज में एक दूसरे के सामने दो हाथ करते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर सौंपी गई, जबकि मैथ्यू वेड ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों शाम 7 बजे मुकाबले में टॉस होता है। सूर्य कुमार यादव टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। वही ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है और आज के इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 में बिल्कुल भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी की शुरुआत करने स्टीव स्मिथ और मैथ्यू शॉट मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां पहले ओवर में स्टीव स्मिथ के द्वारा बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में मुकेश कुमार गेंदबाजी करने आते हैं, जहां उनका सामना होता है मैथ्यू शॉट से और एक बेहतरीन लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए मैथ्यू शॉट को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और इस तरह से दूसरा ओवर मेडन चला जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और तेजी से रन बनाते हुए पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई आते ही पहली गेंद पर मैथ्यू शॉट को 18 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। जिसके बाद दोस्तों स्मिथ का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश की एंट्री होती है। यहाँ इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत में काफी संभल कर खेलते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाते हुए दिखाई देते हैं और तेजी से रन बनाते हुए पूरी तरह से दबाव टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर बनाकर रख देते हैं। लेकिन 90वें ओवर में स्मिथ के द्वारा 2 लगातार छक्के और 2 चौकों की मदद से रवि बिश्नोई की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़कर रख दी जाती है और इस प्रकार से देखते देखते स्मिथ सबसे पहले 36 गेंदों में ही अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर की पहली गेंद पर एक बार फिर से डबल रन चुराने के चक्कर में स्टीव स्मिथ रन आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से उनकी 57 रनों की पारी का अंत हो जाता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में टीम डेविड मैदान पर मौजूद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद इंग्लिश का तूफान देखने को मिलता है, जहां इंग्लिश तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव पर करारा प्रहार करते हुए दिखाई देते हैं और उनके एक ही ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलती है, जिसकी बदौलत सबसे पहले अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में एक बार फिर से अर्शदीप के ऊपर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ी जाती है और इस प्रकार से दोस्तों तेजी से रन बनाते हुए देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है और इस प्रकार से दोस्तों टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। जिसके बाद 50 पूरा होते ही जोश इंग्लिश अपना विकराल रूप दिखाना चालू कर देते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों की पूरी तरह से परखच्चे उड़ाना चालू कर देते हैं और चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए दिखाई देते हैं और इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 64 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 150 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 16 ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आते हैं और इस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जहां दोस्तों ओवर की पहली गेंद पर करारा प्रहार करने के चलते यशस्वी जायसवाल के द्वारा सीमा रेखा के पास जोश इंग्लिश का कैच ले लिया जाता है और इस प्रकार से उनकी 112 रनों की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों आगे का मोर्चा संभालने और टीम डेविड का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज स्टीव स्मिथ की एंट्री होती है, जहां दोस्तों अंतिम के 4 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों के द्वारा विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और अंतिम के 4 ओवरों में पूरी तरह से 60 रन बनाकर टीम को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं और इस प्रकार से देखते देखते कंगारू टीम के द्वारा पूरे 20 ओवरों के खेल में स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट गंवाकर 212 रन बना लिए जाते हैं और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 213 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है।
जहां स्टोइनिस के द्वारा अंतिम के ओवरों में 6 गेंदों में 12 रन बटोर लिए जाते हैं, जबकि दोस्तों टीम डेविड 25 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए नाबाद लौट जाते हैं। जबकि दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई के खाते में एक एक विकेट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ की मैदान पर एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जबकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज मार्क स्टोइनिस आते हैं, जहां उनका सामना होता है पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल से और पहली ही गेंद पर एक बेहतरीन सी कवर ड्राइव के माध्यम से 4 रनों से खुद का और टीम इंडिया के लिए शुरुआत करते हैं। जबकि दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और करारा प्रहार करने के बाद सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की कोशिश में ऋतुराज गायकवाड़ गलत कॉल का शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से बिना खाता खोले ही उन्हें डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। और इस प्रकार से टीम इंडिया को पहले ओवर में पहला बड़ा झटका ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में लग जाता है, जहां पर टीम इंडिया 11 रनों के स्कोर पर अपना एक बहुमूल्य विकेट गंवा देती है। लेकिन दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों ईशान किशन मैदान पर आते ही आतिशी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। जहां दोस्तों यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर दूसरे ओवर में दोनों बल्लेबाजों के द्वारा 20 रन बटोर लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद ईशान किशन बहती गंगा में हाथ धोते हुए तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं। जबकि दोस्तों तीसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल का भी तूफान देखने को मिलता है और यहां पर यशस्वी जायसवाल एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया को यशस्वी जायसवाल के रूप में दूसरा बड़ा झटका लग जाता है, जहां दोस्तों तेजी से रन बनाने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल की 21 रनों की पारी का अंत हो जाता है, जहां उनके बल्ले से 2 छक्के और 2 करारे चौके देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों जायसवाल के आउट होने के बाद अब आगे का मोर्चा संभालने कप्तान सूर्य कुमार यादव को मैदान पर आना पड़ता है, जहां दोस्तों ईशान किशन के साथ मिलकर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को कछुए की चाल के साथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज पहले क्रीज पर नजरें जमाने का काम करते हैं और धीरे धीरे ही सही देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशत की साझेदारी पूरी हो जाती है और इस प्रकार से टीम इंडिया पहले 10 ओवरों के खेल में स्कोर बोर्ड पर 70 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखते हुए सबसे पहले ईशान किशन 5वें गेयर में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां दोस्तों कंगारू टीम की स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर जमकर बरसते हुए दिखाई देते हैं और हर ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में चौके कम और छक्के ज्यादा लगाते हुए दिखाई देते हैं। जबकि दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव भी बहती गंगा में हाथ धोते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए कंगारू टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना चालू कर देते हैं और तेजी से रन बनाते हुए दोनों बल्लेबाजों के बीच में मात्र 24 गेंदों में ही 50 रनों की अर्धशत की साझेदारी पूरी हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ईशान किशन 13वें ओवर में तूफानी अंदाज में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन कूट देते हैं और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन सबसे पहले अपना 50 पूरा करते हैं और 14 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट गंवाकर 122 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखते हुए सूर्य कुमार यादव भी 5वें गेयर में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां सूर्या के द्वारा आतिशी बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने का काम किया जाता है। वह दूसरे छोर से ईशान किशन भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और कंगारू टीम के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा में पहुंचाने का काम करते हैं और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक शत की साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव भी अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही ईशान किशन का 50 पूरा होता है, इसके बाद ईशान किशन तेजी से रन बनाने के चक्कर में स्पिन गेंदबाज टी सांगा की गेंद पर मैथ्यू शॉट के हाथों कैच आउट हो जाते हैं, जहां ईशान किशन की 62 रनों की पारी का अंत हो जाता है, जिसमें ईशान के बल्ले से 2 चौके और 5 छक्के देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा की मैदान पर एंट्री होती है, जहां दोस्तों सूर्य कुमार यादव तो अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए आगे का मोर्चा संभालते हुए दिखाई देते हैं और एक छोर से अंगद की तरह डटकर कंगारू टीम के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हैं और अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से तिलक वर्मा पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो जाते हैं, जहां पहले T20 की तरह ही दूसरे T20 में भी एक बार फिर से गलत शॉट खेलते हुए सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और उनकी मात्र 4 रनों की पारी का अंत हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में IPL स्टार रिंकू सिंह मैदान पर मौजूद हो जाते हैं और सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर टीम इंडिया 15 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 140 रन बना पाती है 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों अभी भी 5 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले
में जीत हासिल करने के लिए 62 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो सूर्या का बल्ला इस कदर गरजता है कि कंगारू टीम के गेंदबाजों पर कयामत सी आ जाती है, जहां सूर्या तेजी से रन बनाते हुए चौके छक्के लगाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी प्रकार से सूर्य कुमार यादव अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन 80 रनों के निजी स्कोर पर उन्हें भी सीमा रेखा के पास कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नापना पड़ता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से अंगद की तरह डटे हुए रिंकू सिंह का साथ देने के लिए अक्षर पटेल मैदान पर मौजूद हो जाते हैं, जहां अक्षर आते ही पहली गेंद पर एक छक्का और अगली गेंद पर चौका लगा देते हैं। वही दोस्तों दूसरे छोर से रिंकू सिंह भी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अंतिम के ओवरों में चौके छक्के लगाते हुए दिखाई देते हैं और इस प्रकार से 19 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया 195 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का रोमांच शुरू होता है, जहां पर टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 18 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए गेंदबाज एबॉर्ड आते ही टीम इंडिया के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं, जहां पर शुरुआत की 3 गेंदों पर हैट्रिक लेकर टीम इंडिया के बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख देते हैं, जहां सबसे पहले अक्षर पटेल को 12 रन तो वही दोस्तों इसके बाद रवि बिश्नोई को बिना खाता खोले हुए ही डगआउट की ओर लौटा देते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज अर्शदीप की एंट्री होती है, लेकिन अगली गेंद पर वो भी रनआउट होकर पवेलियन का रास्ता नापते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम की 3 गेंदों पर रिंकू सिंह एक बार फिर से आईपीएल वाले रिंकू सिंह बन जाते हैं और 3 गेंदों पर 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाकर 18 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए कंगारू के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया दूसरे T20 मुकाबले में भी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेती है।